अव्यक्त मूल्यों से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक रत्नों के द्वारा श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता से विश्व का कल्याण करने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की जो मुरली है वह खुशबू बहन पढ़ेंगे। ओम शांति। जी वही सारा है दीदी? हाँ, यस, अब स्टार्ट कर सकते। ओम जी। आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को, जितने भी हम बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, उठते हैं मन में, उन्हीं का प्रश्नों के उत्तर दिए हैं बाबा ने। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाबा ने हम बच्चों को ही दी है कि हम जो बच्चे हैं उनको बार बार बताते कि बच्चे आप कौन हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप अपनी वर्ती से सृष्टि को बदलने वाले हो, आप ज्ञानी तो आत्मा हो। यदि अपने स्वरूप को याद रखें, यानी अपना स्वरूप आत्मिक स्वरूप में स्थित रहें, तो जो छोटे छोटे संकल्प होते हैं ना, व्यर्थ संकल्प होते हैं, वो समर्थ में बदलने लग जाते हैं। छोटे छोटे संकल्प, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, अभी लौकिक में जैसे कोई साधु सन्यासी होते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तपस्या करते हैं, तो अपने चारों तरफ आग लगाते हैं, तो लगा करके वो बीच में बैठते हैं, जिससे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो जल जाते हैं ना, तो वो उन तक वो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। वैसे ही बाबा कहते हैं जो कि अपने स्वरूप में स्थित रह करके एक रस एकाग्र होकर के बाबा की याद में रहते हैं, अपने स्वरूप में एकाग्रचित रहते हैं ना, उनके ये छोटे छोटे व्यर्थ संकल्प है वो समर्थ में चेंज हो जाते हैं, और वही जो समर्थ में चेंज होते हैं वही एकाग्रचित हो सकते हैं। और भी बाबा ने बोला कि जो भी छोटे छोटे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि संबंधी हैं, वो बाबा उनका बुद्धि का ताला खोलो, संबंधी नहीं सुनते हैं, तो बाबा उनका भी आंसर देते हैं मुरली में कि बच्चे ये जो है ये ड्रामा है, इसमें वैरायटी आत्माएं रहती हैं, तमोगुणी आत्माएं भी रहती हैं, है ना। तो सबका अपना अपना पार्ट है। जो देवी परिवार के घराने के होंगे वही इस ज्ञान को समझ सकेंगे, वही आगे आएंगे। जो तमोगुणी आत्माएं हैं ना, उनको भी आपको क्या देना है, शुभ भावना शुभ कामना से उनको शक्ति का और शांति का दान देना है। वायुमंडल को हमेशा शांत स्वरूप बनाए रखना है। और बाबा ने बोला है कि मनसा वाचा द्वारा सेवा तो करनी ही करनी है, और वायुमंडल को हमेशा सतो प्रधान बनाए रखना है। और भी बाबा बोलते हैं कि बच्चे बार बार माया के तूफानों से, माया से तूफानों से विघ्नों से डर जाते हैं, तो बाबा बताते हैं जब आपको ड्रामा का ज्ञान है, आपको बाबा ने त्रिकालदर्शी बना दिया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया है, फिर तो व्यर्थ संकल्प क्यों चलाते हो। व्यर्थ संकल्पों को बदलकर श्रेष्ठ में बदलना है। और जो भी विघ्न आते हैं उनसे घबराना नहीं है बच्चे। विघ्न जो आते हैं ना माया के, वो पेपर है, और जब तक पेपर नहीं देंगे तो आगे कक्षा में कैसे पहुंचेंगे। तो इनको अच्छे से शांत होकर के शांत रीति से पेपर देने हैं और आगे बढ़ना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट मेडिटेट करेंगे, अपने को संकल्प देंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की शांति की शक्ति मुझे सशक्त करती है। शांति मेरा स्वभाव है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं सहज हूँ, सरल हूँ, शांत हूँ। हर परिस्थिति में एक रस, एकाग्र
औरों का व्यवहार कैसा भी हो, शांति मेरा संस्कार है। ओम शांति। ओम शांति। तो 31 मई 1977 की बाबा की अव्यक्तवाणी है। आज का टाइटल है विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। बाबा ने दो बातें यहाँ बोली हैं। श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। श्रेष्ठ संकल्प माना क्या? बाबा की मुरली से जो हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं उनको गहराई से घोटना है अपने अंदर, और उनकी एकाग्रता में जब हम रहेंगे तो उसकी एकाग्रता में रहते हुए हम विश्व कल्याण कर सकेंगे। जब खुद का कल्याण करना है, माना एकाग्रचित रहेंगे ज्ञान में, तो खुद का कल्याण करेंगे और उसी से हम विश्व का कल्याण कर सकेंगे। आगे है, मास्टर सर्वशक्तिवान सदा मायाजीत सो जगतजीत सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी रत्नों प्रति बाबा बोले, अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। निराकारी और साकारी हैं। अवस्था निराकारी और हमारे परम साकार दीदी इनकी वॉइस नहीं आ रही है। जी खुशबू बहन, हम थोड़ी देर से आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे, है ना, क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। जो आपका एक्सप्लेनेशन था वो ठीक था, लेकिन अभी हम सुन नहीं पा रहे आपकी आवाज, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो आज की मुद्दे का टाइटल सभी ने सुना, और बाबा ने हम बच्चों को कौन से स्वमान दिए वह भी आपने सुना। अभी मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कब बोलना है और क्या बोलना है। ठीक है, अभी बाबा ने कहा है कि सबसे पहले बाबा बता रहे हैं कि संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है। ये तो हम सभी इस बात के अनुभवी है। हम ये जानते हुए भी कभी कभी हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करने में कम पड़ जाते हैं। तो आज बाबा इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि आपको अगर निराकारी स्वरूप को याद करना है और साकारी स्वरूप से परे होना है, तो उसका आधार क्या है? संकल्प ही है। अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है। वह साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है और निराकारी स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। तो बाबा पूछ रहे हैं, संकल्प किया और स्थित हुआ। अब साकारी तो सहज है, हमको तो उसका संस्कार ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन साकार में रहते हुए हमें निराकारी स्थिति का संस्कार बनाना है। तो संस्कार बनाने के लिए मेहनत है, लेकिन जब संस्कार बन जाएगा तो क्या होगा? संकल्प किया और स्थित हुआ। सेकेंड का संकल्प जहां चाहे वहां स्थित कर सकता है। कोई भी आप संकल्प करो तो जहां चाहे वहां वो स्थित कर सकता है। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो। बाबा ने लास्ट बाबा मिलन में ये प्रैक्टिस दी थी ना, कि तीनों लोगों की सैर हमें करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो,
संकल्प की शक्ति को जहां चाहे वहां लगा सकते हो, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की, है ना। तो संकल्प जिस मन में आते हैं, वह मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है, और हमारी शक्ति को हम यूज कर पाए ऐसे हमें बनना है ना। ये हुआ कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, राइट। अभी तक कैसे था, बाबा का बनने से पहले कैसे था कि हमारी ही सूक्ष्म शक्तियां हम पर कंट्रोल कर चुकी थी, राइट। अब क्योंकि हम अपने को भूल गए तो वो अब हमारे ऊपर हावी हो गई थी। इसका दूसरे शब्दों में कहेंगे कि मन जो चाहे वो संकल्प करता था, बुद्धि जहां चाहे जितना समय चाहे भटकती थी, और इसके कारण संस्कारों में हमेशा श्रेष्ठता नहीं रही थी, राइट। तो इसके परिणाम फिर हमने भोगे, अभी भी भोग रहे, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा हुआ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन की ओर हमारा जर्नी जरूर बढ़ा है, लेकिन आत्मा जब तक पूर्ण, जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों की वो मालिक है, वैसे सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की भी मालिक जब तक नहीं बनती है, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनती है, तब तक फिर मालिक नहीं कहलाएगी ना। मतलब सारी कंट्रोल नहीं लेगी, तब तक वो मालिक नहीं कहलाएगी। कि संगम पर ये हमें करना पड़ेगा, और यही संस्कार फिर हमारे आधा कल्प तक बने रहेंगे, राइट। तो जैसे यह जो बाबा कहते हैं ना, निराकारी, आकारी और फिर साकारी, जो भी स्थिति में आप स्थित हो जाना चाहो, वो होना चाहिए, क्योंकि उसका आधार संकल्प है, और संकल्पों को निर्माण करने वाली आप आत्मा हो। संकल्प आपकी रचना है, और आप आत्मा उसके रचयिता हो। तो रचयिता मालिक होता है, शक्तिशाली होता है। तो देखो, दुनिया वाले आज क्या सोचते हैं कि घूमने जाएंगे ना तो आनंद लेंगे उस बात से, इधर से उधर जाएंगे, फलानी जगह पर जाएंगे, है ना। तो घूमने में वो सोचते हैं आनंद है, लेकिन देखेंगे अगर सूक्ष्म रीति से हमें घूमना आ गया, मतलब हमारे मन के संकल्पों के आधार पर हमें तीनों लोकों की सैर करना आ गया, तो इसमें समय भी बचता है, शक्तियां भी बचती है, और प्राप्तियां भी जमा होती रहती है। और एग्जैक्टली उस वाले घूमने में देखो, जो शरीर के साथ हम सिर्फ शरीर को कंफर्ट देने के लिए कहीं फलानी फलानी जगह पर जाकर सोचते हैं कि यहाँ पर जाने से हमें आनंद मिलेगा, तो उसमें देखो कितना समय जाता है, कितनी शक्तियां जाती है, कितना पैसा खर्च होता है, और फिर प्राप्ति ना के बराबर होती है, राइट। मना उस वक्त ही हम जो एंजॉय करेंगे कर पाएंगे, या तो फिर वो भी गया, है ना। तो इस तरह से सूक्ष्म मना अंदर से घूमना जिसको आ गया, वो बाहर के घूमने को कभी भी पसंद नहीं करेगा, है ना। मना पसंद नहीं करेगा मतलब जाएगा ही नहीं, मैं नहीं अंदर से घूम सकता हूँ ऐसे नहीं, बट डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और प्राप्ति जब होने लगती है, तो जहां मुझे प्राप्ति नहीं होती है, वो बात मैं स्वतः ही नहीं करूंगी, राइट। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक जर्नी है, हमारी खुद की समझ के आधार पर हम इस पर स्पीड कम या ज्यादा करते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सको, है ना। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। संकल्प को रचने वाले रचता स्वयं को अनुभव करते हो, मतलब जो रचना मुझे रचनी है उस पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। रचना मैं चाहता एक हूँ और रचना रची जा रही है दूसरी ही, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होगा जब आप आत्मा शक्तिशाली मना इन कर्मे सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का, शक्तियों का कंट्रोल लेने लगेगी, अर्थात उससे ज्यादा आप शक्तिशाली बनोगी। बाबा के बने थे उस वक्त क्या हालत थी, हमसे वो शक्तिशाली थी हमारी ही इंद्रिया, सूक्ष्म इंद्रिया, राइट। और अभी हम क्या कर रहे, शक्तिशाली थी मतलब वो हमको चला रही थी, अब हमें क्या करना है, एग्जैक्टली वाइस वर्सा करना है, मतलब उसके बिल्कुल विपरीत करना है। रचना के वशीभूत तो नहीं होते हो,
ऐसा अभ्यास है जो 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले, उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा कि अभी-अभी निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो बिल्कुल समेटा हुआ होगा ना, तो वो आएगा। समेटा हुआ अर्थात पहले तो देहभान को समेटना है ना? जो चेतना रग-रग में फैली हुई है, उसे समेटना है। अपने आप को आकारी शरीर बनाने में ज़्यादा मेहनत लेनी है ना? देहभान को गलाना है। तो ये प्रैक्टिस हम कब करने लगेंगे जब हमारे दुनियावी आकर्षण, देह के संबंधों के आकर्षण, पदार्थ, चीज़, वस्तु के आकर्षण, नाम, मान, शान के आकर्षण ये सारे खत्म हो चुके होंगे। हमको रियलाइज़ होता हुआ होगा कि इन बातों से बढ़कर कुछ है जो मुझ आत्मा को चाहिए। ये मिलने के बाद तो ज़रूर रियलाइज़ होगा, है ना? तो क्योंकि उससे ज़्यादा चीज़ अगर आत्मा ने एक्सपीरियंस की है, तो वो करने तक आत्मा रुकेगी नहीं, वो सैटिस्फाइड होगी ही नहीं, ऐसी छोटी-छोटी बातों में, राइट? तो बाबा कहते हैं, फिर ये निराकारी स्थिति में स्थित होने का सर्वोच्च अभ्यास है। तो बाबा बोलते हैं, ऐसी प्रैक्टिस है, वह युद्ध करते ही समय बीत जाएगा। सबको लगता ज़रूर है कि मुझे ये स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है सेकंड में, लेकिन विधि को अपनाया नहीं है समेटने के लिए। तो क्या हो जाएगा? बैठेंगे, बाबा को याद करने के लिए, स्वयं के निराकारी स्वरूप को स्मृति में लाने के लिए बैठेंगे, लेकिन वो टिकेगा नहीं, आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। क्योंकि जाने के रास्ते आपने बंद नहीं किए हैं ना, तो ज़रूर जाएगा मन बुद्धि वहां पर, है ना? तो समेटना अर्थात क्या है? रास्ते बंद कर देना, इंटरेस्ट नहीं अब मुझे किसी बात में, है ना? अब जिसमें है, शायद हमने उस बात को टेस्ट नहीं किया है, तो इंटरेस्ट डेवलप भी नहीं हुआ है। सिर्फ इतना पता है कि मुझे इन बातों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे कहाँ इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसके प्रति हमारे एफर्ट्स लगने चाहिए। तो बाबा कहते हैं, युद्ध करते ही समय बीत जाएगा, नहीं तो अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित न कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे व क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी, माना? फिर दिखाते ना राम को धनुष्य बाण लिए हुए, तो वो इसी बात का प्रतीक है कि शरीर छूटने तक बस युद्ध ही करते रहे, समेटा ही नहीं, ऐसी अवस्था में शरीर छूट गया, तो कहाँ जाएंगे? ठीक है। फिर अभी बाबा कहते हैं, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का साधन कौन सा है? अभी वर्तमान समय 77 में भी बाबा बोल रहे थे, और अभी भी ये एप्लीकेबल है, ये टाइमलेस होती है ना बाबा की मुरलियों के कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, जो साधन होते हैं, वो क्या है? टाइमलेस है, माना जो 77 में बोले थे उस वक्त भी एप्लीकेबल उतने ही थे, और अभी भी उतने ही हैं। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। चाहते ना विश्व की आत्माओं में हम ब्राह्मण आत्माएं भी है, हमारी भी बुद्धि को आदत पड़ी हुई है ना, सबसे ज्यादा तो हमारी बुद्धि को पड़ी हुई है ना? 63 जन्मों से, इसके पहले भी पार्ट प्ले कर करके आए, है ना? तो सभी चाहती है, अभी सभी की बैटरी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज ही है ना? चाहे वो 40 जन्म वाला हो, चाहे 60 जन्म वाला हो, चाहे फिर 84 जन्म वाला हो, सबकी डिस्चार्ज है बैटरी। हमारी पुनः चार्जिंग हो रही है, लेकिन इनको तो चार्जिंग का कोई चांस नहीं है। फिर वो ऐसे में चाहती है कि हमारी जो बुद्धि है ना, भटक रही है, ये अवेयरनेस उनको है, तो वो एकाग्र करना चाहते हैं, अपनी मन की चंचलता को समाप्त करना चाहते। अब यह विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे, तो औरों को कैसे कर सकेंगे ना? तो जिस गांव को हम ही नहीं गए हैं, जिस शहर में, जिस सिटी में हम ही नहीं गए, तो दूसरों को रास्ता कैसे बताएंगे? तो वो स्थूल की बात रही, लेकिन सूक्ष्म में भी यही है। सूक्ष्म का जर्नी आपने उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाया नहीं है खुद का, तो औरों को कैसे पहुंचा सकेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, कहने मात्र नहीं, लेकिन अंदर से
इधर बाप मेरा है कहेंगे, सब कुछ तेरा भी है कहेंगे, मेरा तो दूसरा कोई नहीं कहेंगे, और बैठते ही योग में बैठते ही किसी आत्मा को किसी न किसी कारण से मन बुद्धि उसके पास जाएगी, या तो हेट्रेट, या तो ईर्ष्या, या तो फिर लगाव, है ना। ऐसे किसी न किसी कारण से ही हमारी बुद्धि जाती है उन लोगों के पास। तो फिर ये क्या हुआ, एक बाप दूसरा न कोई नहीं हुआ, एकाग्रता नहीं हुई। तो इसलिए आज बाबा बता रहे हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। तो ना लगाव है, ना झुकाव है, ना किसी के प्रभाव में है, और ना ही किसी के संस्कारों से टकराव है। किनारा कर लिया, टकराव होता है, सॉल्व करो अपने हिसाब से, शक्ति का दान दो, जो भी करना है करो, और नहीं हो रहा है तो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अपने माइंड को पूरी तरह से वहां से निकाल के, क्योंकि करने के लिए बहुत है ना। अभी पहले तो पता नहीं था, अभी तो बहुत है ना। तो ऐसे बहुत जहां पर दिखाई देता है अपना सिलेबस, वहां पर हमें उसको टर्न करना है। अभी बाबा बताते हैं कि निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने के अभ्यास में मुख्य दो बातें आती है। वो कौन सी है? अब सभी चाहते हैं ना कि बाबा जो वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का साधन बताए हैं, एकाग्रता, अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, अगर हमको ऐसी एक स्थिति बनानी है तो कौन सी दो बातों पर हमें ध्यान देना पड़े, उन दो बातों पर काम करना पड़े। तो निरंतर एक स्थिति में स्थित होने के लिए जैसे सुनाया था, पहली बात क्या है? एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। तो यहाँ पर कौन सी बात आ गई फिर से? मुरली इन्वॉल्वमेंट, रीडिंग आ गया, राइटिंग आ गया, लिसनिंग आ गया, लेकिन विथ फुल इन्वॉल्वमेंट, राइट। लिखने में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ना। सुनने में सबसे कम, पढ़ने में उससे थोड़ी ज्यादा, और लिखने में सबसे ज्यादा। तो यह सारी प्रोसेस हमारे व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करने में बहुत मदद करती है। फिर दूसरी बात यहाँ बाबा बताते हैं, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? दो बातें बाबा ने बताई ना। पहला, व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध में परिवर्तन करो, और दूसरा, अनेक प्रकार की माया आएगी। तो हर एक को आएगी, अनेक अनेक रूपों में आएगी। तो चलो आने दो, लेकिन आपका बाबा से प्यार है, ईश्वरीय लगन है, तो इसके आधार पर आप क्या करो, उसे समाप्त करते जाओ और आगे बढ़ते चलो, रुकना नहीं है। विघ्नों से घबराना भी नहीं है। अगर विघ्नों से घबराते हो तो उसका मुख्य कारण कौन सा है? जब भी कोई विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए ये भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ये नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में ये सब आएंगे। लगन लगी है ना, मुझे करना है मुझे करना है, तभी विघ्न आएंगे। जब लगन नहीं होती है ना, तो विघ्न भी नहीं आएंगे। जैसे चलने से हवा भी रोकने लगती है, जब आप एक जगह पे खड़े रहो तो वो विरोध नहीं करती है, राइट। तो ऐसे ही है, अ, जब हम बहुत अंदर से सोचते हैं बाबा के प्रति, पुरुषार्थ के प्रति, तो ही विघ्न आते ही है। तो बाबा कहते मैंने तो पहले से ही बता दिया है। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही है, फिर घबराने की क्या जरूरत? नई बात क्यों समझते हो? हम्म। तो नई बात नहीं समझने से क्या होता, लगेगा अंदर सहज लगेगा। कल्प पहले भी हुआ था, अच्छी बात हो रही है तो भी नथिंग न्यू, और अच्छी नहीं हो रही है, कोई विघ्न आ रहे हैं तो भी नथिंग न्यू। तो क्योंकि इन्वॉल्वमेंट दोनों में भी नहीं करना है, प्राप्ति में भी डूब गए तो आगे का रास्ता हम बंद कर रहे हैं या स्पीड स्लो कर रहे हैं। तो इसीलिए प्राप्ति को एक्सेप्ट नहीं करना है, वैसे विघ्नों को भी अनदेखा करते हुए अपनी अपनी दौड़ लगाते रहनी है। अब बाबा ने कहा कि इतनी सारी जो परीक्षाएं आते, विघ्न आते हैं, वह तो आपको आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। अब परीक्षाएं या फिर विघ्न कौन से रूप में आती है, इसमें बाबा ने मुख्य 6 बातें बताई है। तो और 6 बातों में से 3-4 बातों का
सॉल्यूशन के तौर पर भी बताया है कि ये विघ्न अगर इस रूप में आपको आ रहा है, या फिर खुद कुछ विघ्न तो हमारे ही क्रिएटेड होते हैं ना, तो सभी का बाबा ने यहाँ पर सॉल्यूशन बताया है। पहले बताते माया क्यों आती है। ये परीक्षा हमको जब आती है तो क्यों आई माया, मेरा इतना इतना अच्छा पुरुषार्थ चल रहा था, कोई भी वजह नहीं थी, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा या ऐसे संकल्प चलेंगे या फिर जो भी है। तो अचानक कुछ हो जाता है तो हमें जरूर संकल्प आता है कि माया क्यों आती है भला। दूसरी बात, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं। तीसरी बात, बुद्धि क्यों भटकती है। 4, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है। 5, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं। नंबर 6, पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं। हम्म, तो ये सारी विघ्न है जो हमारे पुरुषार्थ की लगन को क्या करते हैं, कम करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इसी को समझना है कि यही आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। यह सब क्वेश्चन माना प्रश्न विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। क्या ये बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएंगी। लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। अभी बाबा बता रहे कि निर्विघ्न कैसे बनेंगे। इतने सारे विघ्न आ रहे अलग अलग रूप में, तो कैसे बनेंगे। गिराने का है न, गिराने का साधन नहीं है परीक्षा, क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो, शक्ति गवा देते हो। तो बाबा चाहते हैं कि कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। तो ये निर्विघ्न होने के लिए जैसे बाबा ने विधि बनाई। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्यों आई ये नहीं सोचना है, बल्कि अब आई है तो इसे हम पार कैसे करें। माना जो आपका इंटेलेक्ट है, माइंड और इंटेलेक्ट, वो सॉल्यूशन के पार्ट की तरह ज्यादा जाना चाहिए, क्या क्यों में नहीं जाना चाहिए, राइट। तो बाबा कहते हैं क्यों आया नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। निर्विघ्न बनना अर्थात समर्थी स्वरूप को प्राप्त करना, अपने ही समर्थ रूप की स्थिति में स्थित हो जाना, है ना। मतलब वो बुमरैंग होके वो माया क्या हो गई, चली गई, जैसे आई थी वैसी चली गई और आप स्थित प्रज्ञ रह गए। अब बाबा ने जो दूसरा विघ्न बताया है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, तो व्यर्थ संकल्पों की क्यों जो लगती है ना, उसे समाप्त करने के लिए बाबा ने बताया कि ज्ञान स्वरूप बनना है। एक है सिर्फ ज्ञान है और दूसरा है ज्ञान स्वरूप। तो जो हमें ज्ञान मिलता है उसको जितना हम अप्लाई करते हैं अंदर बाहर से, जो भी सिचुएशन हमारे साथ में आती है, ये तो है ना, हम आत्मा है तो कितना अप्लाई कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे ना, उसमें कम पड़ जाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप मतलब जो भी पॉइंट हमें समझ आई है, रियलाइज हुई है, उसका एप्लीकेशन करना। और एप्लीकेशन के संस्कार से आत्मा में जो बल भरता जाता है, ज्ञान का बल, फिर योग का बल आना ही है, उसे कहेंगे स्वरूप बनना। दूसरी बात अभी यहाँ बात बताते बाबा, छोटे से विघ्नों को क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों मना कतार लग जाती है, और उसी क्यों को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। मुरली की पॉइंट्स खटाखट सुनाएंगे, है ना, उसको याद भी रखेंगे, है ना, कभी के किसी ने पूछी तो बताएंगे, ये ठीक है। ये ज्ञान स्वरूप बनने के पहले की स्टेज है जरूर, ये भी होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं, नहीं, इसी स्टेज के आधार पर आप दूसरी स्टेज को जा सकते हो, है ना। याद रहेगा तो ही एप्लीकेशन करेंगे ना, और एप्लीकेशन बार बार करते रहने से ही स्वरूप बनेंगे, क्योंकि स्वरूप बनना अर्थात अनुभवी बनना। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है। तो कोई भी सिचुएशन में व्यर्थ संकल्पों में किसी आत्मा के साथ में
कुछ भी विघ्न आता है, हमें व्यर्थ संकल्प उठते हैं, तो हमें पॉइंट याद आनी चाहिए। कि कौन सी पॉइंट यहाँ पर ज्ञान की हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं आत्मा हूँ, सभी आत्मा है, इस कॉन्शियसनेस में रहना ये सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। लेकिन ये कोई आज एक दो दिन में अचीव होने वाली बात नहीं है। लेकिन उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी बातें हम करते जाएंगे, तो ये हमें स्टेपिंग स्टोन की तरह उस वाले पुरुषार्थ की ओर लेकर जाने में बहुत मदद करेगी, है ना। तो छोटे छोटे पुरुषार्थ एक स्टेपिंग स्टोन है, जो हमारी मंजिल है ना, कि मुझे आत्मा अभिमानी देही अभिमानी होकर रहना है। तो यह हुआ ज्ञान स्वरूप बनना। तो ये बनने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा ने बताया कि वातावरण का प्रभाव आप पर क्यों पड़ता है। इसका सोल्यूशन क्या है। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के निमित्त हो ना आप। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है, उसका भी कारण अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। यह स्मृति भूल जाते हो। जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक है, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है ना। तो विश्व के परिवर्तक कहलाते हो, और वायुमंडल को चेंज नहीं कर पाते हो, तो कैसे कैसे लगेगा। नहीं, तो बाबा कहते हैं अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के निमित्त हो। तो वातावरण का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए पहले बाबा हमें स्मृति दिला रहे। फिर यह क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया। जब है ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध न होगा तो क्या होगा। बाबा कहते ऐसा ही रहेगा। बाबा ने ये नहीं कहा वातावरण बहुत शुद्ध रहेगा और तुम उसमें अच्छा पुरुषार्थ करोगे और फिर तुम्हारी भी स्थिति बनेगी, नहीं। बाबा ने बता दिया। अब बाबा कहते हैं उसी बात को थोड़ा और स्पष्टता दे रहे, मैंने सॉल्यूशन की ओर लेकर जा रहे। कौन सी स्मृति में रहने से वातावरण का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, अर्थात वातावरण जो आपकी रचना है उसके वश नहीं होंगे। तमोगुनी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य की स्मृति में रहने से, अर्थात रचितापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। तो जितना जितना सोल कॉन्शियसनेस बढ़ता जा रहा है, जितना जितना देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का परसेंटेज बढ़ रहा है, जितना जितना साकारी देव भान से परे होकर आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित रहना आ रहा है, तो स्वतः ही वातावरण को परिवर्तन करने वाले बनते जाएंगे, है ना। तो जो सोचना चाहिए कि परिवर्तक हो के परिवर्तन कैसे करूं, इस सोचने के बजाय ये सोचने लग जाते कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमजोर हो गया हूं। वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति अच्छी होगी। लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, ये भूल जाते हो। इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। तो वातावरण को बदलने वाली कौन हूँ मैं, आत्मा रचयिता हूँ, है ना। तो ये स्मृति में रहने से, मैं ना आत्मा समझने से स्वतः ही वो सभी को पॉजिटिविटी ही जाएगी, क्योंकि आप खुद उस स्मृति में हो ना। आत्मा को एक्सपीरियंस करना मतलब क्या है, सभी आत्मा के गुणों को एक्सपीरियंस करना। तो आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो थॉट में रह रहे हो, तो वो पॉजिटिविटी फैलेगी ना। तो पॉजिटिविटी जब आपसे जा रही है तो आपके पास आएगा क्या, निगेटिव थोड़ी ना आएगा, आ ही नहीं सकता है। परसेंटेज कम 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 होते होते कोई आपके बाल को धक्का नहीं लगा सकता, राइट। तो वातावरण का प्रभाव आप पर नहीं पड़ सकता। तो कर्तव्य की स्मृति में रहना है, और इस तमोगुनी सृष्टि के बीच में रह के ही करना है, और उसको परिवर्तन करना, ऐसे वातावरण को परिवर्तन करना, यही मेरा कर्तव्य है। और इस कर्तव्य की स्मृति में रहना है, अर्थात क्या, मैं रचता हूँ, आत्मा हूँ। फिर अभी बाबा बताते हैं कि जो हम कहते हैं ना कि फलाने संबंधी ज्ञान में आ जाए, है ना। तो माताओं का बहुत रहता है, बेटा आ जाए, पति आ जाए, सास ससुर आ जाए, तो मैं ये करूँ तो मैं वो करूँ, है ना। क्योंकि माताओं के ही ज्यादा संबंधी होते हैं ना, सब में बुद्धि रहती है थोड़ी थोड़ी।
तो बाबा कहते हैं कि तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव ना पड़े, इसके लिए कौन सी विधियां अपनानी पड़े। तो एज अ इस विघ्न का निवारण बाबा ने ऐसी कई सारी विधियां बताई है, जैसे कि उसके कारण फिर कैसी भी आत्मा हो, उसके संग का रंग आप पर नहीं पड़ेगा। अभी देखते क्या बोलते हैं इस पॉइंट में। और क्या कहते कि संबंधी नहीं सुनते व संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया कि क्या क्या बताया। देखो कि कोई भी आत्मा के पार्ट को देखते हुए हमें क्वेश्चन उठता है ना, तो पहले सबसे पहले बाबा बताते कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है, कोई सतोगुनी, कोई रजोगुनी, कोई तमोगुनी। जब वैरायटी आत्माएं हैं और वैरायटी ड्रामा है, तो सब आत्माओं को एक जैसा पार्ट हो ही नहीं सकता। तो ये बुद्धि में फिक्स करना है। फिर बाबा कहते हैं अगर किसी आत्मा का तमोगुनी अर्थात अज्ञान का पार्ट है, तो शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो। ये एक विधि है। लेकिन उसी समय उसी अज्ञानी के पाठ को देख अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो। ये होता है ना, वो ऐसा कर रहा है तो हम ज्ञानी हैं, हम बाबा के बच्चे, ये भूल कर वैसे की वैसा जवाब देने में हम लग जाते हैं। कभी कभी शुरू में ऐसा होता है, लेकिन बाद में फिर ये ऐसी भावना हमारी परिवर्तित हो जाती है। रहम, कल्याण, जैसे बाबा ने ऊपर कहा ना, शुभ भावना और शुभ भावना, शुभ कामना ऐसे आत्माओं के प्रति भी हमारी होने लगती है। अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो। तो हलचल में नहीं आना और अपनी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं भूलना, तो ये भी एक विधि हो गई। अभी बाबा कहते हैं नेक्स्ट, साक्षी और पाठ देखते हुए जो शक्ति का दान देना है वो दो, लेकिन घबराओ नहीं। फिर ये भी एक विधि हो गई, साक्षी होकर सभी के पाठ को देखना। पहले स्वयं के पाठ को देखना आएगा ना, तो ही हम औरों के पाठ को देख। जो भी प्रैक्टिस होती है पहले स्वयं पर, फिर हम दूसरों पर उसको एज ए एक्सपेरिमेंट यूज कर। परफेक्शन आएगा खुद का देख के, तो उसका ट्रायल हम दूसरों पर लेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं अपने सतो प्रधान पार्ट में स्थित रहो, ये भी एक विधि है। तमो तमोगुनी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर और कोई संग का प्रभाव नहीं डाल सकता, संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। तो ये भी एक विधि है कि सदा श्रेष्ठ बाप के श्रेष्ठ संग में रहना है। और फिर लास्ट में बाबा कहते हैं कि कोई भी विघ्न आता है, कैसा भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही किसी आत्मा के साथ, तो निवारण का सोचो। निवारण के लिए इतनी सारी विधियां बता दी है। अब क्या कहते हैं, हमारे संबंधी का ताला खोलो। यह बाप को कहने की व याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, बाबा कहते हैं। क्यों नहीं है, देखते हैं, है ना। कि और क्या कहते हैं, हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है, तो चाबी को यूज नहीं करते हो। अपना कार्य भूलने कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना, है ना। बाबा हम भूलते अपना कर्तव्य और बाप को अपना कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश करते हैं। बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याणकारी है ही, फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो। बाप को अपने समान भूलने वाले समझते हो क्या। कहने की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा फिर यहाँ देखो कैसे बता रहे हैं, कितनी इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताई है, और कैसे अपने प्यार को जैसे बच्चों के सामने रखा है। जितना आपको अपने हद के पार्ट के संबंध का ख्याल है ना, इस जन्म का ही पता है ना, बाकियों का तो पता ही नहीं है। तो इस जन्म के संबंध के पीछे लगते हैं, तो हद के पार्ट हुए ना। तो बाबा कहते हैं फिर उन्हीं को सामने रख के हम बाबा को बोलते रहते हैं ना, मेरा पति का ताला खोलो, मेरे पत्नी का खोलो, मेरे सास ससुर का खोलो, मेरे बेटे का खोलो, जो भी संबंधी है ना। तो बाबा कहते हैं हद के पाठ के संबंध का ख्याल है। बाप तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले हैं, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। सारे हद की आत्माओं के साथ के जो रिलेशन है आपके, वो कैसे है, टेम्पररी है।
और बाबा के साथ कैसा है, परमानेंट है। बाबा के बच्चे हम सदा ही रहते, सारे कल्प में हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे, और हमेशा ही सब कुछ है ये बाबा के साथ का रिलेशन। सिर्फ हमें पता अभी पड़ता है ना। लेकिन बाप जानते हैं ना, भूल नहीं सकता। एक तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता है, और दूसरा एक कारण बताया कि क्यों बाबा को आवश्यकता नहीं है बताने की। बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय समय का पार्ट है। कोई का आदि में पार्ट है, कोई का मध्य में है, कोई का अंत में है, और फिर कोई का भक्ति का पार्ट है, और कोई का ज्ञान का पार्ट है। इसलिए बार बार ये चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा, इतनी गुह्य बात है। इसीलिए ना हम बाबा को कुछ बतावे इससे बड़ी मूर्खता और कुछ हो ही नहीं सकती है। हाँ, हम अपना समझ के कुछ मन की बात रखे वो बात अलग है, लेकिन बाबा ऑलरेडी सब कुछ कर ही रहे हैं, है ना। और फिर किसी आत्मा के बारे में हम क्या जाने जो बाबा को फिर बोले, है ना। हम नहीं जानते, हम अपने ही पार्ट के बारे में पूरा नहीं जानते हैं। हम बाबा की संतान हूँ। अच्छा पुरुषार्थ करना है जो बाबा को पसंद आए, जो बाबा के नजदीक लेकर जाए। पाना था सो पा लिया, ये अनुभव तक हम संगम युग जितना भी रहा है उसमें रहे, ये अनुभव में, है ना। तो ये सारी बातें ठीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये चिंतन मत करो, सबका पार्ट अपना अपना है, और अब समय भी सबका अपना अपना है, राइट। तो ताला खोलने का साधन क्या हुआ, अपना ताला खोलो तो उनका खुल ही जाएगा। फिर लास्ट में बाबा ये भी कहते हैं, लेकिन ताला खोलने का साधन है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा। और तीसरी बात, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो। अगर आपको लगता है, बहुत ही लगता है कि किसी का ताला खोले किसी आत्मा के प्रति, तो तीन बातों के द्वारा आपको सेवा करनी पड़ेगी। एक तो मनसा संकल्प के द्वारा, और दूसरा इतने अच्छे संकल्प करो उस आत्मा के प्रति कि जो वायुमंडल को भी परिवर्तन करे। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना। और तीसरा है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन जाओ बाबा के ज्ञान के। माना अपनी जीवन का जो परिवर्तन है वो सभी आत्माएं, या फिर जो आत्मा को आप चाहते वो नोट करे, तो फिर क्या हो जाएगा, आप में परिवर्तन देखिए वो स्वतः ही आएगी ना, और स्वतः ही पूछेगी कि आप क्या करते होता होगा अभी भी कितनी सारी आत्माओं के साथ में, क्योंकि सभी बहुत अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, और समय भी साथी है, और बाबा भी सभी को बहुत मदद कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह फर्ज अदाई निभाते चलो। अभी बार बार ये नहीं बोलना कि ताला खोलो, अपना ताला खोलो तो उनका खुल ही जाएगा। लास्ट में बाबा बताते हैं कि शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। जैसे माया की साइड लेकर ही बाबा आज समझा रहे हैं कि माया भी कोई बुरी चीज नहीं है, वही आपको विघ्न लाती है, आगे बढ़ाती है, और आप में जो शक्तियां है उसके अनुभव में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए भी निमित्त कौन बनता है, माया ही बनती है। मुख्य तीन बातें बार बार लिखते और कहते हो, योग क्यों नहीं लगता, ताला क्यों नहीं खुलता, और माया क्यों आती है। सोचते बहुत हो इसलिए माया को भी मजा आता है। तो मेरे बारे में सोच रहे ऐसे करके वो खुश हो जाती है ना। तो जैसे मल्ल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मजा आता है, और गिराकर ऊपर चढ़ने का। तो जब ये सोचते हो कि माया आ गई, माया क्यों आई, तो माया घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए सुनाया माया आनी ही है, तो उसका हम्म, स्वागत नहीं करो। तो उसके बारे में सोचना अर्थात क्या है, स्वागत करना उसका। माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है। अगर दुश्मन न हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा, किसके साथ लड़ाई ही नहीं हुई तो विजयी कैसे बनेंगे, है ना। तो कोई दुश्मन नहीं है हमारा बाहर से। अपनी ही सारी बातें, पुरानी स्वभाव संस्कार जो हमारे हमारे ही सामने माया के रूप में आ जाते, वही हमारे दुश्मन है। जब हम इस दुश्मन पर विजय प्राप्त करते ना, तो संसार के सभी दुश्मनों पर विजय स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।
विजयी रत्न बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप है। इसलिए माया जी समझ, विजयी रत्न समझ, माया पर विजय प्राप्त करो। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान, कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो। अच्छा, सदा माया जीत सो जगत जीत वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सत्व प्रधान बनाने वाले, अपनी अपने श्रेष्ठ बाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी पार्टियों से महावाक्यों का उच्चारण करते हुए मुख्य 4 बातें बाबा ने आज बताई है। सबसे पहले बाबा ने बताया कि इंद्रियों के द्वारा जो आप सुख लेते हो उसमें दुख ही भरा हुआ होता है। जैसे कड़वी दवाई के ऊपर क्या होता है, मीठा बोर्ड लगा हुआ रहता है, राइट। तो बाबा कहते हैं कि यह इंद्रियों का सुख देता है, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, वो पीछे दुख की लाइन लेकर आता है। तो इसके भी हम सभी अनुभवी है। तो संगम युग में जो हमें प्राप्ति करनी है सुख की, वह है अतीन्द्रिय सुख। और जिसने इस सुख को प्राप्त किया वो अन्य सुखों को, माना इंद्रियों के वश होकर सुख प्राप्त करने के पीछे लगेगा नहीं। तो ये एक साइन है कि जो हमारी दुनियावी बुद्धि में, दुनियावी बातों की बुद्धि में या दुनिया के आकर्षण में जो मन बुद्धि डूबती है ना, ये साइन है कि अतीन्द्रिय सुख को उस परसेंटेज में अभी तक अनुभव नहीं किया है। यह अनुभव ही हमें बाकी बातों से रोकता है, स्वतः ही रोकता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती छोड़ने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि देही अभिमानी बन पार्ट बजाने वाले कैसे होंगे, वो स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और सर्व भी उनसे संतुष्ट होंगे। तो यह पूरा स्लोगन है कि स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम तो संतुष्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। तो अपने स्वमान, श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति दिलाई है बाबा ने। और फिर लास्ट में संगम युग के बारे में बताया कि संगम पर 1 का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। तो अभी पहले पॉइंट की ओर से हम लास्ट तक सिर्फ पढ़ेंगे। संगम युग का बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है? सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है अतीन्द्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सतयुग में भी अति इंद्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। यह अति इंद्रिय सुख अब का ही खजाना है। इस खजाने का अनुभव है। जो सबसे बढ़िया चीज होती है या अच्छी लगती, उसको कभी भूला नहीं जाता। अतीन्द्रिय सुख बड़े ते बड़ा और अच्छे ते अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए। याद अर्थात अनुभव में आना। जो इस अनुभव में रहेंगे वह इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जो सदा अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते, वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते। इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो होना, उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ है। जैसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा बोर्ड लगा देते, तो यह इंद्रियों का सुख दिखाई सुख देता, लेकिन है क्या? जब समझते हो दुख है, फिर उनके आकर्षण में क्यों आते? सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो। जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना टेंशन है? कोई भी कर्म साधारण न हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से, विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। देही अभिमानी बन पाठ बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? फिर वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होंगे। जो अच्छा पार्ट बजाते तो देखने वाले वंस मोर, माना एक बार और करते। तो सर्व का संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना। सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। वह तो तब हो सकता जब देही अभिमानी होकर विशेष पाठ बचाओ।
ऐसा पाठ बजाने में मजा आएगा और खुशी भी होगी। तो विशेष पाठ स्वतः ही बन जाता है वो, जब देही अभिमानी होकर उस पाठ को हम प्ले करते हैं। सदा स्वयं स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो। सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर या राजा होता, जब वह स्वमान की सीट पर स्थित होता तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं, तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है यह सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सतयुग में संगम युग का ही फल चलता रहता। संगम पर 1 का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूँ, तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो माया जीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही अनुभव होता। जैसे बीज बोया जाता तो फल मिलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना, यह है बीज और उसका फल। एक का पदम गुना मिल जाता, तब तो संगम की महिमा है। सबसे बड़े ते बड़ा संगम युग का फल है, जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता। क्या कहा बाबा ने? सबसे बड़े ते बड़ा संगम युग का फल है, जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता। परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है ना, क्योंकि जानता है बच्चे तो आ नहीं सकते ऊपर, स्मृति ही नहीं है, स्वयं को ही भूले हुए है। लेकिन ये सब ड्रामा में नूंद है, किसी को दोष ना देते हुए बाबा क्या करते हैं, साकार रूप में हम साकार बच्चों से मिलने आते हैं। इस फल में और सब फल आ जाते हैं, क्योंकि शुरू हो जाता ना, जैसे ही बाबा आता है तो हम बच्चों के भाग्य के दरवाजे खोलने ही तो आता है। जैसे ही आया तो हम बच्चों के पुनः भाग्य के दरवाजे खुलना स्टार्ट हो जाता है। फिर जो जितना खोले, जो जितना जमा करे, उसके ऊपर है। लेकिन बाबा तो सभी को देने आ चुका, राइट। तो इस तरह से आज की मुरली रही। तो अभी हम श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता में टिक कर उस निराकारी स्वरूप को अनुभव कर परम धाम में जाएंगे और बाबा को याद करेंगे, बाबा से कनेक्ट होंगे। 1 मिनट के लिए साइलेंस में जाएंगे अभी सभी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज मैं मतलब क्या कहूँ खुशबू बहन, आज फिर से ऐसा हुआ और समय जाता था, मुरली भी बहुत बड़ी थी, इसीलिए फिर मैंने किसी को पूछा नहीं और स्वयं ही चल पड़े, क्योंकि
समय की सीमा को देखते हुए ऐसा डिसीजन मुझे लेना पड़ा। अभी मैं एक 2-3 मिनट में आप सुना सकते हैं तो अच्छा होगा कि जो आप ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं ना, ग्राफ पोस्ट करते हैं। तो कोई बहन ने पूछा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी जानना था कि ये किस प्रैक्टिस में ना कौन से पुरुषार्थ का आप वो ग्राफ निकालते हैं, तो बताएंगे तो हमें भी उसका फायदा मिल सकता है। खुशबू बहन, आप बता सकते हैं कि आप, हाँ जी। वॉइस आया ना? जी ओम शांति। जी। वॉइस हेलो। नहीं, आपकी आवाज ना बीच बीच में गायब होती है, मतलब ऐसे हो रहा है। फिर भी ट्राई करिए, नहीं तो फिर आप ऑडियो मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में उसका एक्सप्लेनेशन देके। ठीक है, हमने सोचा क्लास में सभी लोग सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। आप देखिए, अभी बोलकर देखिए। जी दीदी, अभी आ रहा है वॉइस? जब आप ये पूछते हो तब आता है, लेकिन जब बाद में, ठीक है देखिए, स्टार्ट करिए, मैं बताती हूँ। चार्ट जो ना है, तो पहला संकल्प लेकर के बाबा से जो वरदान के रूप में लेते हैं, और लेकर के कोई भी परिस्थिति है, कुछ भी है, वो बाबा को दे करके उसके स्वरूप पे टिक जाते हैं, है ना। तो बाबा को एकदम समर्पित, एकदम सरेंडर बुद्धि हो करके उसमें टिक जाते हैं। कुछ भी कार्य वो बार बार उसको माइंड को कहते हैं डिसिप्लिन में रखना है। तो ऐसा अभ्यास जो है मैं करती हूँ अभी पिछले 4-5 दिन से। कुछ भी होता है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई कुछ बोले, कुछ करे, कुछ भी हो, तो हर घंटे में, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ट्रैफिक कंट्रोल चलता है, तो जैसे ही फोन में घंटी बजती है, तो भले कुछ भी काम करते रहें, तो जो अमृत वेला जो अनुभव किया है, उसी उसी को मतलब फिर से रिवाइज करना है कि ये ऐसे वही व्हाइट कलर की लाइट अपने बॉडी पे फील करनी है, सोल पे, ऐसे सोल में वो पावर फील हो रही है, वो स्वमान में टिकती जा रही हूँ। और जैसे हम भोजन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें वो चीज जा रही है मेरे हाथों से, मेरे कर्मेंद्रियों से। मतलब हर एक वो मैं आत्मा हूँ, और ये मेरे हाथों से, मेरे जो कहते हैं ना मुख से, हर प्रकार की वो सेवा हो रही है। और वो ही स्वरूप में, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ, है ना, अशरीरी हूँ। तो ये कुछ ऐसे ऐसे सोमान है, उसका बार बार अभ्यास करने से इवनिंग तक बहुत ही लाइट फील होता है। और बहुत सारा, बहुत ही अच्छा अनुभव भी हुआ है पिछले 4 दिन से। अच्छा, तो इसको अच्छा। आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करती है ना? इस हाँ घंटे में ऐसा, इस घंटे में ऐसा, ऐसे ही ना? हाँ जी। जैसे जी। हाँ, मॉर्निंग में 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में जितना रहता है, उस हिसाब से बना लिया, 1 घंटे का, आधे घंटे का। कि मैं, मेरा ये रहता है कि हाँ, जैसे जितना हम याद में रहते हैं, जैसे बाबा की याद में हम कितना टाइम रह पाते हैं। बार बार हम भूल जाते हैं ना, कोई भी बात आती है, किसी का कहते हैं ना, किसी की डेथ हो गई, किसी भी, तो उस बातों में नहीं आ करके फिर से बुद्धि को अटेंशन में लाना है, और उसमें टिक जाना है कि एक संकल्प लिया है। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि समुद्र की गहराई में जाकर के गोता लगाओ, हम्म। है ना। तो वैसे ही जाकर के उसके स्वरूप में टिक करके उसमें गहराई से फील करना है कि ये मैं ऑलरेडी हूँ, है ना। उसको बार बार डिसिप्लिन में लाना है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी भी है, और लेकिन जब हम करते हैं ना प्रैक्टिस, तो हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि स्टार्टिंग में 4-5 घंटे करते हैं, फिर ऐसा लगता है, क्योंकि कहते हैं ना माया आती है, फिर कहते हैं नहीं होता ऐसे। लेकिन एकदम कहना कि कुछ भी हो जाए, खुद को डिसिप्लिन में बांधना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये करना ही है, बस बार बार अपने को याद दिलाना है। बहुत अच्छा मना। तो फिर वो इजी। हाँ जी, जी। हो गया। जी। हाँ मना, एक तो दृढ़ता भी रखी आपने, दूसरा दृढ़ता से डिसिप्लिन भी आ गई, और डिसिप्लिन
प्रैक्टिस को आपने दृढ़ता से किया, उसका रिजल्ट वो डिसिप्लिन में हो रहा है, और इसका रिजल्ट फिर आपके व्यर्थ कहो या परिस्थिति से स्वस्थिति को ऊपर मेंटेन करना कहो, फील करना कहो, ये भी होता जा रहा है ना। और इसी का रिप्रेजेंटेशन आप ग्राफ के द्वारा कर रही हो। तो आज की मुरली जैसे आप पहले से ही प्रैक्टिकल में कर रहे हो, बहुत बहुत मुबारक हो खुशबू बहन, और बहुत अच्छा पुरुषार्थ आपका चल रहा है। और एक ये नया स्टाइल रहा जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप चार्ट भर रहे हो जैसे, और एक एक नवीनता है ये, जो हम सभी को भी बहुत बहुत अच्छी लगी, राइट। तो नवीनता होनी चाहिए ना, पुरुषार्थ में करनी वही बातें होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा आपने इसे किया है और कर रहे हो। हम सभी की शुभकामना आपके साथ है, और ऐसे ही नए नए प्रयोग करके हमारे साथ आप शेयर करते रहिए। देखो अभी इतनी अच्छी आवाज आई आपकी, वैसे मुरली बाबा के बाबा कराते हैं ना दीदी, बाबा संकल्प लेते हैं कि बच्चे ऐसे करना है, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा। तो कनेक्शन अच्छा है तो बाबा की स्वतः ही टचिंग हम ले पाते हैं, बहुत अच्छा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट हम लेंगे मुरली को रिवाइज करने के लिए, और फिर साकार मुरली की ओर जाएंगे। तो एक बात गुड न्यूज के द्वारा मैं देना चाहती हूँ सभी को कि हमारे ग्रुप में जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उन सभी के लिए एक साकार मुरली का भी क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम बहुत थोड़ा समय साकार मुरली के लिए दे पाते हैं, जैसे अव्यक्त मुरली की स्टडी हम कर रहे हैं वैसे ही हम साकार मुरली की स्टडी भी करेंगे, और उसका क्लास अलग से होगा। तो मुझे आपसे, मैंने तो मन में एक डिसाइड किया है सबका कंफर्ट देख के कि ये समय रहेगा, लेकिन आप सभी इंटरेस्टेड है साकार मुरली की क्लास में, क्योंकि साकार मुरली की स्टडी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की अव्यक्त मुरली की। तो सुबह में हम साकार मुरली करेंगे, सुबह इन द सेंस सेंटर के टाइम पे नहीं करेंगे, उसको छोड़कर करेंगे। तो टाइम का भी सजेशन आप दे सकते हैं। और साकार मुरली के अभ्यास के लिए कितने लोग, क्लास मतलब सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं होगा, लेकिन कुछ नवीनता से हम उस मुरली को स्टडी करने में सभी लगेंगे, एक मैं ही नहीं लेकिन सभी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी एक आइडिया है, तो आप मुझे हैंड रेस करके भी बता सकते हैं कि कभी हम उसका टाइम रखें, और आप सभी इंटरेस्टेड है क्या साकार मुरली की क्लास हम जल्दी ही मना शुरू करेंगे, 1-2 दिन में भी हो सकती है, राइट। ठीक है, 10 लोग भी हो जाते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साकार मुरली का स्टडी इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स लाते हैं बाबा, उसमें कभी मुझे बहुत लगता है कि हम समय की वजह से कर ही नहीं पाते हैं। तो दीदी शाम के टाइमिंग लिए जी, दीदी टाइमिंग क्या रखेंगे उसकी? उसकी टाइमिंग मैंने 10:30 डिसाइड की है, ताकि इंडिया ब्रेकफास्ट, 10:30। यस यस, मॉर्निंग, चलो ठीक है। ठीक है हाँ ना। दीदी सही रहेगा, सही रहेगा। दीदी हाँ तो फिर मतलब दीदी अमृत 10:30 से वेला कितने बजे तक? 1 घंटा, 1 घंटा है ना, उसके लिए भी टाइम लिमिट, ताकि फिर हमारा पूरा जो समय रहेगा रात्रि क्लास का वो अव्यक्त मूल्य के लिए रहेगा। तो ज्यादा दोनों भी बड़े बड़े नहीं होंगे क्लास, बट मैक्सिमम हम पॉइंट्स को कवर करने के नवीनता पूर्वक कुछ स्टडी करेंगे, है ना। तो कोशिश करूंगी ज्वाइन करने का, क्योंकि सुबह 6 बजे दीदी कब से स्टार्ट होगा? हाँ होगा होगा, अभी हम ग्रुप में उसका लिफलेट डाल देंगे, ठीक है। तो 2-4 दिन में करने का सोचा है, मोस्टली गुरुवार के दिन, राइट। तो साकार मुरली की स्टडी भी हम ऐसे ही नवीनता से करते रहेंगे जैसे कि अव्यक्त मुरली की कर रहे हैं। तो आप सभी का सहयोग और प्रेजेंस अपेक्षित है मना क्लास को ब्यूटीफुल बनाने के लिए और नवीनता पूर्ण स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से गुरुवार से हम सोच रहे हैं, बाकी कुछ चेंज हुआ या गुरुवार का भी डिसाइड हुआ तो ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। वो उसका आईडी थोड़ा अलग रहेगा इस आईडी से, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे डेली लगता है कि अभी मुरलियां बड़ी है अव्यक्त, तो दोनों ही करना
भले हम 1.5 घंटे तक भी स्ट्रेच करें, लेकिन थोड़ा सा ये हो रहा है, राइट? तो थैंक यू सो मच आप सभी के सहयोग के लिए। तो 10-15 भी हो गए, तो मैंने सोचा था कि हम स्टार्ट करेंगे, तो 10-15 के ऊपर तो आराम से हो गए हैं, है ना? तो दीदी 10 से 11 नहीं हो सकता क्या? कितना? 10, 10 to 11। ठीक है, 10:30 इसलिए कहा क्योंकि बड़ा ट्रैफिक कंट्रोल रहता है ना, तो वो करके हम स्टार्ट करें। हो सकता है माइनर चेंजेस देखेंगे एक बार ही, ये वाला तो आपका कुछ रहता है क्या? हाँ, दीदी सेंटर का मॉर्निंग में क्लास 11 से रहता है। अच्छा अच्छा। मॉर्निंग में रखिए ना 6 to 7 वाला, नहीं, वो सेंटर के टाइम पे नहीं रखना है, क्योंकि या बाबा फिर की 5 से 6 रखिए, क्योंकि हम लोगों का भी 9 to 4 जॉब होता है ना। हाँ क्योंकि दीदी, ना सेंटर के टाइम पे नहीं रखना है, 5 से 7 में नहीं रखना है, क्योंकि बाकी भी अव्यक्त मुर्लियों की क्लास कर रहे हैं। अगर हमको अव्यक्त मुरली का रखना है तो हम 5 बजे के लिए सोचेंगे बाद में, लेकिन प्रेजेंट में सभी नहीं के नहीं, और भी अव्यक्त मुरली लाइफ में ही रहने दी। सभी के सुटेबिलिटी को देख के अभी निकाला है, मेजॉरिटी का समय ये सूट कर रहा है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? तो इंदु बहन बोलिए जल्दी, आपको कुछ बोलना है क्या? नहीं दीदी, मैं टाइमिंग का ही पूछ रही थी। हाँ, तो आपके यहाँ कितना बजता है उस समय? सुबह 5:45। हाँ, तो ठीक है ना आपके लिए, मना सुबह सुबह हो जाएगी आपकी मुरली, है ना? देखो, अभी आपको जैसे रात्रि में कोशिश भी तो करूंगी, ज्वाइन जी, करूंगी ना। रात्रि क्लास में भी 8:30 बजे का जब डिसाइड किया था, तो पहले बहुतों को प्रॉब्लम होता था, लेकिन फिर जैसे इम्पोर्टेंस देते हैं तो हम खुद ही प्रायोरिटी देने लगते हैं, राइट? और मुझे करना ही है, ये दृढ़ता जो होती है, तो वो मिलके मना टाइम निकल ही जाता है, ठीक है? तो अभी हम जाएं फिर सीधा साकार मुरली पर, कि कौन सी पॉइंट आज की मुरली से मैच करती है। 2 शब्द है तो एग्जैक्टली आए हैं आज की साकार मुरली में और अव्यक्त मुरली में, वो कौन से? दीदी मैं बताऊं? जी। हेलो दीदी, स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि की संपूर्ण शुद्धि बनने में विघ्न डालती है। और इसमें भी आया है कि अशुद्ध अशुद्ध को भी शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। फिर जी। ये क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गए? जब ऐसे ही कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि उसी में ही वातावरण अशुद्ध न हो गया तो कब होएगा? जी, है ना? तो इस तरह से ये दोनों ही शब्द एग्जैक्टली दोनों मुरली में आए हैं। बहुत अच्छा सुनीता बहन, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहना है ना? नए नए बच्चे जुड़ते हैं, कुछ दिन सुनते हैं तो ठीक है, लेकिन फिर बाद में कुछ तो हमें शेयर करना चाहिए। साकार मुरली के पॉइंट भी कर सकते हैं ना जो नए बच्चे हैं। चलो, अव्यक्त मुरली के लिए तो मैं ही खुद ही सजेस्ट करती हूँ कि एज अ गुड लिसनर कुछ दिन सुनो आप, ठीक है? और क्या कहा बाबा ने साकार मुरली में? जी। ओम शांति दीदी, दोनों हेडलाइन भी मैच कर रहा है। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो एकाग्रता शक्ति की भी बढ़ेगा और संकल्प भी श्रेष्ठ होगा, तो हम विश्व कल्याण के निमित्त बन पाएंगे। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम तपसी शांति बहन। दीदी, जी। जैसे आज बाबा ने माया के बारे में जो अव्यक्त मूल्य में बोला है कि तो ऐसे ही वरदान में आया कि माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भवो। जैसे बाबा बोल रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप बनो, ज्ञान सिर्फ नॉलेज को सुनने और सुनाने तक नहीं रखो, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनो। इसलिए तो ज्ञान जब माया से इनोसेंट बन जाएंगे और ज्ञान से सेंट बन जाएंगे तो फिर संपूर्ण पवित्र भी बन जाएंगे और माया से भी जीत पाएंगे, माया जीत बनेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। दीदी एक स्लोगन में परिवर्तन करने के लिए ऐसे एक स्लोगन है, इसमें ये कहा है कि जो शुद्ध को
बनाने के लिए आप निमित्त हो। तो फिर बाबा कहते हैं कि ऐसा क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया। तो बाबा कहते हैं कि जब है ही कलयुगी तमोप्रधान असुरी सृष्टि, तो उसमें वातावरण भी अशुद्ध होगा। जो ये पैराग्राफ है तो दीदी ये स्लोगन के साथ मैच हो रहा है। जी, बहुत अच्छा। और कौन सी पॉइंट है कनेक्ट करके बताना है, जैसे सभी बता रहे हैं, तो उसे समझ आएगा कि आपको भी वो पॉइंट समझ आई है और आपने भी ध्यान से मुरली पढ़ी है। क्योंकि ध्यान से मुरली पढ़े बगैर कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बोलिए। और जैसे पॉइंट है कि धारणा में पॉइंट है कि किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। तो फालतू बातों में समय गंवाएंगे तो माया तो आएगी ही। जी, है ना। तो बहुत अच्छा। और धारणा 1 नंबर में है, जिसे स्वयं का अपना समझ आत्मा से बात करनी है। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। ऐसे अव्यक्त मुल्क में है जिस स्थिति में स्थित होनी चाहिए वायुमंडल मिले, उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाए। जी, है ना। और एक बात, दोनों बाबा ने मुरली, कहा कि सबका अपना अपना पाठ है, साकार मुरली में भी और उसमें भी, अव्यक्त मुरली में भी, कि हमें सबका अपना अपना पाठ देखना है, किसका आदि से शुरू होता है, किसी मध्य से। तो इसमें भी कहा कि सबका अपना अपना पाठ है, कि तुम यहाँ बैठे हो, कल पहले भी बैठे होगे, तो अब अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने ये बात मेंशन की है। और एक जो पॉइंट है कि खुशबूदार फूल बनना है, तो ऐसे ही अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करके खुशबूदार फूल बनना है और औरों को भी जैसे बनाना है। बाबा ने आज बोले कि औरों को भी बनाना है तुम्हें। तो ऐसे ही वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर खुशबूदार फूल बनना है। है ना। तो और एक बाबा ने बात बताई कि हम यज्ञ का ख्याल रखे व कुटुंब का ख्याल रखे। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। तो यह आई है ना रिश्तेदारों की पॉइंट, उसमें भी है, फैमिली ही हो गई ना वो भी। तो अव्यक्त मुरली में भी उसके बारे में पॉइंट आई है और यह भी साकार मुरली में पॉइंट आई है। और बाबा ने इस मुरली, साकार मुरली में भी कहा है कि माया के तूफान तो बहुत आएंगे, है ना। मना यहाँ पर भी बाबा कहते हैं ना, मैं तो बताता हूँ ना, जितना आगे जाएंगे उतना आएंगे माया के तूफान, माया के विघ्न। तो दोनों मुरली में ये बात आई है। और जी, आज बाबा साकार मूल्य में जो बोले थे, श्रीमत पर न चले तो माया पछड़ेगी, पछड़ते रहेगी। जो बाबा आज से बोले, जो अव्यक्त मूल्य में ज्ञान स्वरूप बनकर रहना है जरूर। है ना। तो देही अभिमानी बनने की बात भी पार्टियों से मुलाकात करते हैं, तब बाबा ने कहा था कि देही अभिमानी होकर बात प्ले करेंगे तो स्वतः ही विशेष बन जाएगा और वो स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी उनसे संतुष्टता मिलेगी। तो यह बात धारणा में भी आई है कि देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। तो धारणा अच्छी होना ही संतुष्ट होना और संतुष्ट करना है। और विचार सागर मंथन करने की बात बाबा ने यहाँ कही है, जो व्यर्थ संकल्पों की क्यों को समाप्त करने के लिए बहुत प्रभावशाली माध्यम है। और सीधी साकार मूल्य में है जो तुम नॉलेजफुल हो, ईश्वरीय नॉलेज तुम्हें मिला है। और अव्यक्त मूल्य में है तुम्हारी ये ताला मैंने खोल दिया है, अब तुम औरों की ताला भी, बुद्धि का ताला खोलो, क्योंकि तुम नॉलेजफुल हो। नॉलेजफुल हो, है ना। तो इस तरह से और भी पॉइंट्स है, लेकिन हमारा समय हो गया। तो साकार मुरली का भी पूरा आनंद लेने के लिए सभी को पहले से ही बताया है। तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहना है, खुद भी पार्टिसिपेट करना है, नई रीति से, नए ढंग से उन मुरलियों का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाना है, राइट। तो इस तरह से दोनों मुरलियों पर कमांड हमारी आनी चाहिए, समझ पर, मुरलियों पर अर्थात समझ पर, रियलाइजेशन पर। तो मुरली रिवीजन का तीसरा पार्ट जल्दी ही हम लेंगे, 2 दिन में हो सकता है ले लेंगे, है ना। तो उसकी भी तैयारी करना है। 8 मुरलियां हो चुकी है। तो पहली मुरली है 8 में से कि
संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पार्ट बजाने वालों का श्रृंगार है। मुरली की डेट है 9th of May 1977। तो यहाँ से लेकर लास्ट की मुरली है पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति, और इस मुरली की डेट है 27th of May 1977। तो इस तरह से 9 मई से लेकर 27 मई तक की सारी मुरलियां, माना 8 मुरलियां होती है जो हमारे मुरली रिवीजन पार्ट नंबर 3 में ली जाएगी, है ना। तो इस बार थोड़ा सा स्वरूप अलग रहेगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखना और पार्टिसिपेट करना है। सभी को पार्टिसिपेशन करना है। बोलिए सृष्टि बहन, बोलना है आपको कुछ? ठीक है, तो आप सभी का रिवीजन थर्सडे को होगा? नहीं, थर्सडे को देखती हूँ मुरली कौन से दिन छोटी है, उस दिन हम ले लेंगे। तो आज बता दिया तो आप एक दिन का समय आपको मिलेगा ही, जैसे कल तो नहीं होगा 100%, है ना। तो परसों होने वाला है तो कल बता देंगे। एक दिन पहले बता दूंगी, ठीक है, क्योंकि गुरुवार के दिन मुरली कितनी बड़ी है मैंने देखी नहीं, अभी देखूंगी तो उसके अनुसार फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी होगा, 2-3 दिन में करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दूसरी मुरलियां इतनी सारी हो जाएगी तो फिर मतलब नहीं है ना, एक साथ फिर इसका भी लोड उसका भी लोड। तो हो सकता है कि हम छुट्टी ले इन द सेंस दूसरी मुरली पड़े ही ना उस दिन। अगर सारी मुरलियां बड़ी होगी ना तो यही करेंगे कि हम सिर्फ उस दिन रिवीजन करेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से वेडनेसडे को चल रहा है ज्यादातर। अगर सारी मुरलियां बड़ी है तो हम यही करेंगे, अगर छोटी है हो सकता है छोटी के साथ में करें तो वैसा करेंगे, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक मुरली रिवीजन के लिए और पार्टिसिपेशन के लिए भी। और वही लोग पार्टिसिपेट कर रहे तो कोशिश करना है सभी को 1-2 मुरलियां तो प्रिपेयर करके जरूर जुड़ना है, ताकि उस मुरली से रिलेटेड तो आप बोल सके। सारी मुरलियां सभी को करनी है ये तो है ही, लेकिन फिर कुछ नए पार्टिसिपेंट्स है, कुछ प्रॉब्लम है, या फिर जो भी किसी समय की कारण व्यस्तता के कारण अगर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 2 मुरलियां तो करके भी पार्टिसिपेट करना ही है। अभी से कम नहीं बोलना, 2 मुरलियां बहुत कम हो गई, है ना। तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।